अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 साल पहले आज के दिन 22 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान का वजीर आजम बनने का ख्वाब पूरा हुआ। मगर क्या आज 2 साल बाद उन वोटर्स के ख्वाब पूरे हुए जिन्हें वजीर आजम इमरान खान ने नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए थे? 25 जुलाई वो दिन है जब इमरान खान की 2 दहाइयों से जारी जद्दोजहद रंग लाई। इन 22 सालों के दौरान इमरान खान हर हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन में रहे। हर इशू पर उन्होंने हुकूमत मुखालिफ पोजीशन ली और हर अवामी इशू पर बयानिया बनाया। वो खुद को एंटी स्टेटस को लीडर के तौर पर पेश करते रहे और फिर 2018 के इंतखाबात के नतीजे में तहरीक इंसाफ पहली बार मुल्क में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई। इस इलेक्शन से पहले और इलेक्शन जीतने के बाद वजीर आजम इमरान खान अवाम को नए पाकिस्तान की तस्वीर पेश करते रहे। इमरान खान हमें बताते रहे कि इनके नए पाकिस्तान का तस्वुर क्या है और वो पाकिस्तान को कैसा मुल्क बनते देखना चाहते हैं। इमरान खान तकरीरों में अपना बयानिया दोहराते रहे कि वो नए पाकिस्तान में मुल्क की मईशत और माशरत दोनों को दुरुस्त सिमत देंगे। इमरान खान ने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाया। इमरान खान कहते रहे कि वो पाकिस्तानियों को ताकतवर कौम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अखराजात में कमी करेगी, सादगी अपनाएगी, काबीना का साइज मुख्तसर होगा, मुल्क में पुलिस और जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे, आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलेगा। इमरान खान ने 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने, 5 सालों में 50 लाख घर बनाने और 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने के वादे किए। वजीर आजम इमरान खान कौम को बार बार उम्मीद दिलाते थे कि इनका नया पाकिस्तान फॉरवर्ड लुकिंग होगा, जिसमें इदारे आज़ाद और मजबूत होंगे, मीडिया आज़ाद होगा और मीडिया को मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए ब्लैकमेल या दबाया नहीं जाएगा। अपनी विक्ट्री स्पीच में इमरान खान ने यह भी वादा किया था कि नए पाकिस्तान में एहतसाब का आगाज उनसे होगा और इसके बाद किसी और का एहतसाब होगा। इलेक्शन जीतने से पहले और इलेक्शन जीतने के फौरी बाद इमरान खान नए पाकिस्तान का क्या तस्वुर और क्या तस्वीर पेश करते रहे हैं? इमरान खान आज ही के दिन 2 साल पहले कह रहे थे कि अल्लाह ने उन्हें मौका दिया है कि अब वो अपना नजरिया और मंशूर मुल्क में नाफिज करेंगे। और आज तहरीक इंसाफ की इंतखाबी फतह के 2 साल पूरे होने पर तहरीक इंसाफ इस दिन को यौम तब्दीली करार दे रही है, जबकि ऑपोजिशन इस दिन को यौम स्याह कह रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को जिस नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, इसमें कुछ मामला तो ऐसे थे जिनके बारे में कहा गया था कि इन मसाइल को 90 दिन में हल कर लिया जाएगा, मगर कुछ ऐसे मसाइल थे जिसके हल के लिए यकीनन वक्त दरकार है। इसलिए अहम सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने में कामयाब हो गई है जिनका 90 रोज में हल का दावा किया गया था? और वो मसाइल जिनके हल में वक्त दरकार था, क्या इन मसाइल के हल के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत की सिमत दुरुस्त है या नहीं? इन 2 सालों में इमरान खान अपने कितने वादे पूरे कर चुके हैं? 2 साल पहले इमरान खान का ख्वाब तो पूरा हुआ, मगर क्या उन वोटर्स के ख्वाब पूरे हुए या 5 साल मुकम्मल होने तक होंगे जिन्हें वजीर आजम इमरान खान ने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था? इन मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने, और हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे बड़ी जद्दोजहद रही है उनकी, हर अवामी इशू पर हुकूमत के खिलाफ वो बयानियाँ बनाते रहे हैं। फिर 2018 में इंतखाबात हुए, उनको हुकूमत मिली, नए पाकिस्तान का उन्होंने वादा किया था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान का वादा किया था, कौम को ताकतवर मजबूत बनाने का वादा किया था। स्पेसिफिक्स में जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना फीसद नया पाकिस्तान बनाने में वो अब तक कामयाब हुए हैं, कितना फीसद उनकी सिमत दुरुस्त नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर बिल्कुल स्पेसिफिक की बात करें तो ज़ाहिर है सिमत दुरुस्त नहीं है, वो तो खुद हुकूमती वज़रा भी कहते नज़र आते हैं। फ़ीसद में मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक बता सकता हूँ, मगर मुझे इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना आपने अभी एक मोन्टाज चलाया और उनके वादे बताए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, हो रही है। अब तो आला अदलिया कह रही है, अपोजिशन उनके अपने इत्तेहादी सब कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। साथ में जो उन्होंने वादे तरक्की के किए थे वो नहीं हो पाई, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करने के किए थे वो कहाँ हैं, करप्शन का पैसा वापस लाने के किए थे वो कहाँ हैं। एहसास प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम है, मगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तसलसल है, बजाय इसके कि हुकूमत ये कहे कि पहली दफ़ा सब कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है जो मसला हो गया ना शहजाद, वो ये हो गया कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद जो एक रविश थी वो ये थी कि पाकिस्तान में आज से पहले सब बुरा हुआ है, जो हम कर रहे हैं आज से वो सब अच्छा है। IMF के प्रोग्राम में लोग पहले जाते थे, हम नहीं जाएंगे, उसकी वजह से डिले किया, मईशत प्रॉब्लम का शिकार हो गई, एहतसाब में प्रॉब्लम्स आए, दूसरा डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आए। मेरा ख्याल है इस वजह से सारा का सारा मसला
बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। ऑपोजिशन आप दूसरों की बुराइयों पर कर सकते हैं, मगर हुकूमत अपनी अच्छाइयों पर, अपनी सलाहियत पर और अपनी कारकर्दगी पर की जाती है। 2 साल तहरीक इंसाफ ने हुकूमत भी ऑपोजिशन की बुराइयों पर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सिमत नहीं तय हो पाई। अच्छा शाजिब, आप कह रहे हैं कि ये तासुर दिया जाता है कि पहले सब बुरा था और अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ हकीकत भी है ना कि पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, गवर्नेंस के इश्यूज थे, वो मौजूद हैं सालों साल से। करप्शन भी है, सही मानों में आज तक एहतसाब भी नहीं हुआ। इस्लाहात की हर शोबे में ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो। तो ये खराबियाँ तो हैं एक माशरे में। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि खराबियां हमारे मुआशरे में है, मगर आज 2 साल बाद आप जितने भी हुकूमती वज़रा हैं उनके ट्वीट्स उठा के देखिए। वो क्या ये कह रहे हैं कि 2 साल में हमने पुलिस रिफॉर्म्स कर दिए, वो ये कह रहे हैं कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ठीक कर दिए, वो ये कह रहे हैं हमने मनी लॉन्ड्रिंग खत्म कर दी, क्या वो ये कह रहे हैं हमने जुडिशल रिफॉर्म्स कर दिए, क्या वो ये कह रहे हैं हमने मुआशी तरक्की के दे दी। कोई क्रेडिट दे रहा है इमरान खान साहब को कि ब्लू एरिया की ज़मीन महंगी बिक गई है इस्लामाबाद में, कोई क्रेडिट दे रहा है कि उनके दौरे बहुत ज़्यादा कम थे दूसरे हुक्मरानों से, कोई ये नहीं बता रहा कि जी टैक्स इकट्ठा करने का वादा किया था वो नहीं इकट्ठा हो सका, कोई ये नहीं बता रहा तरक्की का वादा किया था वो नहीं हो सका, कोई ये नहीं बता रहा कि रोज़गार देने का वादा दिया था, ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। आप ट्वीट उठा के देखिए, आज से पहले हुआ है किसी वज़ीर आज़म को महंगी CDA की तरफ से ज़मीन बेचने का क्रेडिट दिया जा रहा हो, उसी सूरत में दिया जाता है जब और कुछ दिखाने के लिए ना हो। कुछ अच्छे काम मुझे अब लगता है कि एक सिर्फ जो नज़र आती है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज है। वज़ीर आज़म का एक अच्छा फोकस है कि वो एक मॉर्गेज मार्केट पाकिस्तान में बिल्ड करना चाहते हैं और वो जो इशूज़ हैं उनको दूर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा फोकस है। एहसास प्रोग्राम उनका ज़्यादा अच्छा फोकस है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तसलसल है, मगर इस कोरोना में जिसने फोकस की उस पर ज़रूरत थी उन्होंने उस पर फोकस किया। ये एक अच्छी डिलीवरी है। अदरवाइज जो उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो और जो आप चीज़ें दिखा रहे थे, उनका 2 साल बाद क्यों नहीं कह रहे कि उन पर क्या पेशरफ्त हुई है? कोई वजीर क्यों नहीं बताता उनके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है? कोई नहीं बता रहा। भट्टी साहब, 2 साल पहले आज ही के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, अब मैं अपना मंशूर मुल्क में नाफिज करूंगा, जो नया पाकिस्तान वो बनाना चाहते थे। कामयाबी हासिल हुई आपके ख्याल में उनको? देखिए, ये मंशूरों का कब्रिस्तान है ये मुल्क, ये वादों दावों नारों का मोहनजोदाड़ो है ये मुल्क। मुश्किल मुल्क है। आबादी हर 5.25 सेकंड के बाद एक बच्चा, माफियाज का मुल्क, भूखा नंगा मुल्क, हर इदारा तबाह बर्बाद, सवा सत्यानाश। कौम और हुक्मरानों में अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, बदउनवानी, करप्शन, 2 नंबरी, फ्रॉड की एक रेस लगी हुई है। नीचे जो है वो भी कर रहे हैं, ऊपर जो है वो भी। करप्शन कोई बुरी नहीं समझी जाती। इस मुल्क में 40 साल 2 शाही टबरों के बाद एक इमरान खान आए और हमें जब पता चला कि उनका होमवर्क मुकम्मल नहीं है, उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना लग सकी, उनके नारे वादे दावे जो थे वो उनका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक था। लेकिन इसके बावजूद बड़े अच्छे काम हुए। क्या काम हुए? मैं फॉरेन पॉलिसी मैं इसको क्रेडिट देता हूँ, बहुत अच्छी रही। आलमी तन्हाई कम हुई, पुलवामा से बालाकोट तक, अभिनंदन से कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा तक, ट्रंप 3 मरतबा कश्मीर सालसी से ट्रंप भारत में मोदी के सामने पाकिस्तान और इमरान खान की तारीफ तक, करतारपुर राहदारी, वज़ीर आज़म की हद तक कफ़ायत शारी बहुत अच्छा रहा। अपने घर में रहना, बैरूनी और अंदरूनी मुल्क वो जो दौरों पे जो वो शाहाना खर्चे थे और वो जो टब्बर भर भर के ले जाते थे और वो जो ढेर लोग होते थे वो नहीं थे। एक्सपोर्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में आई है। जैसे शाहजेब ने कहा कि तामीराती पैकेज एक अच्छा पैकेज है। एहसास प्रोग्राम में 1,60,00,000 लोगों को हाथ में पैसा मिला है और इस तरह मिला है कि सानिया निश्तर 2 मरतबा कैबिनेट में तकरीबन रो पड़ी कि मुझे तहरीक इंसाफ के MNA कहते हैं कि आप हमें क्यों नहीं लिफ्ट कराती या हमें क्यों नहीं पैसे देती। उन्होंने इस तरह दिया। बाकायदगी से काबीना के इजलास हुए हैं और हर मसला काबीना में डिस्कस हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करते हैं, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ बोलते हैं, जो पॉलिसी से हट के बात करते हैं, वो काबीना का अभी तक मेंबर हैं। कोई उनको ये नहीं कहा कि निकल जाओ या बैठ जाओ। पनाहगाहें बनी हैं 200। किसान की गंदम इस मरतबा महंगी बिकी है, किसान का गन्ना महंगा बिका है, खाद सस्ती हुई है, अद्वियात, आटा, गंदम, चीनी, निजी बिजली घर डाकों, रिपोर्टें बनी, पब्लिक हुई। गो कि इस पे कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक हुई, सामने आई। और इसके अलावा यानी ये काफ़ी इस तरह की चीज़ें। आप क्योंकि स्पेसिफिक्स पे आ गए तो मैं ज़रा बात कर लेता हूँ। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स बनी, काबीना की मीटिंग्स भी होती है, लेकिन लोगों को तो आउटपुट चाहिए ना कि
इनके आने से बदलाव क्या आया है? क्या कैबिनेट मीटिंग में ऐसे फैसले हुए हैं जिन पर अमल दरामद किया गया और इसके बाद आवाम की ज़िंदगी आसान हुई, यानी कि आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, बिजली सस्ती हो गई? कोई इस तरह की बातें जो उन्होंने की थी कि हम ऑस्टेरिटी लाकर चीज़ें सस्ती करेंगे, वो तो नहीं नज़र आया भट्टी साहब अभी तक? नहीं आया। बहुत यानी अनफॉर्चुनेटली 7 बहरान जो आए, जो उसमें से 4 थे कुदरती बहरान, मसनूई बहरान सॉरी, जिसमें जो हुकूमत और हुकूमती टीम का प्रॉब्लम था। इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब, यानी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया। नदीम बाबर साहब जैसे लोग, रजाक दाऊद साहब जैसे लोग, जुल्फी बुखारी साहब जैसे लोग, यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन जैसे लोग, जब ये आएंगे, बुजदार जैसे लोग जिनका तहरीके इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था वो। अच्छा, फिर महंगाई 37 मरतबा हुई, बेरोज़गारी बढ़ी, जो रिपोर्टें मैंने कहा है पब्लिक हुई, उन पर आगे असर नहीं हुआ। इस तरह मैं जो समझता हूँ, जो नैब तरमीमी आर्डीनेंस है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को निकाला गया, जिसमें ताजरों को निकाला गया, जिसके राजा परवेज अशरफ भी निकल गए, और जो पार्ट 2 आ रहा है ये एहतसाब को कंप्रोमाइज़ करेगा। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ अगले 3 साल में पॉसिबल नहीं है, ये निकाल दें। एहतसाब घर से नहीं हुआ, मान लिया। हाँ, ये जरा एहतसाब पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि भट्टी साहब ये एक सियासी नारा भी था कि हम आएंगे, लोगों को पकड़ेंगे और पकड़ के जब पैसा लाएंगे तो उससे भी मुल्क के हालात बदलेंगे। शाहजेब, आपको हमने सुनवाया 26 जुलाई को ये विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, एहतसाब का अमल मुझसे शुरू होगा। किस हद तक इस पर अमल दरामद हो रहा है? नहीं, इसी तरह इस हद तक अमल दरामद हो रहा है कि जो अरशद मलिक नवाज शरीफ को सज़ा देते हैं वही अरशद मलिक बाबर एवान को बरी करते हैं, बाकी किसी को उस केस में बरी नहीं करते हैं। इस हद तक अमल दरामद हो रहा है कि जो नैब बार बार मुराद अली शाह साहब को बुलाता है वही नैब ना परवेज़ खटक को बुलाता है, ना ही चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को बुलाता है। इस हद तक अमल दरामद हो रहा है कि अपने दौर की चीनी महंगी होने और सब्सिडी देने पर शुगर कमीशन बना था, मगर ताने बार बार मुराद अली शाह को और शाहिद खान अब्बासी को माजी की सब्सिडी पर दिए जाते हैं। आपकी शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने लिखा कि सियासी असर इस्तेमाल करके 3 अरब रुपए की सब्सिडी आपकी पंजाब हुकूमत से उस्मान बुजदार से शुगर मिल मालिकान ले गए। उस्मान बुजदार से कोई सवाल नहीं होता है। इसी हद तक अमल दरामद हो रहा है कि आप खुसरो बख्तियार से सवाल नहीं करते हैं, अपनी काबीना के दूसरे अरकान से सवाल नहीं करते हैं। तो इसी हद तक जो एहतसाब है उस पर अमल दरामद हो रहा है। शहजाद, बड़ा आइडियल मौका था। देखें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उन्हें बहुत बुरा लॉ एंड ऑर्डर मिला, उन्हें बहुत बुरी मईशत मिली और उन्हें बहुत बुरा लोड शेडिंग का क्राइसिस मिला। जब नून लीग की हुकूमत आई कराची के हालात बुरे थे और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बुरी थी, लॉ एंड ऑर्डर बुरा था, आए दिन टेररिस्ट अटैक होते थे, साथ में अदलिया के साथ ताल्लुकात ना पीपल्स पार्टी के अच्छे ना नून लीग के अच्छे, इदारों के साथ ताल्लुकात नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे, फुल सपोर्ट हासिल है। अदलिया के साथ ताल्लुकात कोई ऐसा मसला नहीं है कि अदलिया प्रॉब्लम कर रही हो, मीडिया होस्टाइल नहीं है आपके साथ, लोड शेडिंग का मसला आपको हल करके दे गई है नून लीग, लॉ एंड ऑर्डर का कराची में अमन है, पाकिस्तान में अमन आ चुका है, दहशतगर्दी के मसले कोई नहीं है। फोकस चाहिए था कि हमने अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है। तो कहती है ना कि मईशत बड़े बुरे हालात में मिली हमें, आपने जो बातें गिनवाई उसके अलावा जो इस हुकूमत को भी कुछ चीजें तो अच्छी नहीं मिली ना। मईशत जो है 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, उसका एक पूरा इंपैक्ट आया, ट्रिकल इंपैक्ट आया मईशत पे। इदारे वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नकारा हो चुके हैं, किसी में कैपेसिटी नहीं है काम करने की। नहीं, बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है काम करने की, ये बात गलत है। करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस था, ये बात दुरुस्त है। दूसरी हुकूमतों को भी ये क्राइसिस मिला था। अब तहरीक इंसाफ की क्योंकि लॉजिक ये थी कि हमसे पहले सब बुरा था, उस चक्कर में आपने IMF के प्रोग्राम में नहीं गए। खुद स्टेट बैंक की रिपोर्ट आपके दौर में जो आई वो कहती है कि आपने कितना बड़ा उसकी वजह से मसला क्रिएट किया, क्योंकि आप ये साबित करना चाहते थे कि माजी के सब करप्ट थे, इसलिए वो IMF के प्रोग्राम में गए। शराब सिंपल सी लॉजिक है। अगर आज जियो आपको सारी की सारी फैसिलिटीज दे जैसे इस हुकूमत को मिली, मगर आपका फोकस ये हो कि आपने जो मुकाबले का चैनल है उसका प्रोग्राम बुरा करना है बजाय इसके कि अपना प्रोग्राम बेहतर करना है, तो आपका प्रोग्राम अच्छा नहीं हो पाएगा। तहरीक इंसाफ को आइडियल सिनेरियो मिला था चीजें ठीक करने का, मईशत आइडियल नहीं थी, प्रॉब्लम्स थे, मगर सबकी सपोर्ट थी, लोड शेडिंग नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, मगर फोकस फिर ये था कि हमने माजी के भट्टी साहब से इसका जवाब लेता हूं कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर दिखाना है। शाहजेब समझते हैं कि एक आइडियल माहौल मिला था तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जबकि भट्टी साहब का मौकिफ तो माजी में ये रहा है कि जो पिछली हुकूमतें थी वो तो इस हद तक करप्ट थी कि उनके बच्चों का दूध भी पी जाती थी। तो भट्टी साहब
क्या वाकई ऐसा माहौल मिला था? मैं इस पे इंटरव्यू सिर्फ थोड़ा सा इस पर मैं ऐड ये कर दूं कि माहौल अच्छा मिला था, जहां पर आपने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके चीजें ठीक करनी होती है। तहरीक इंसाफ ने जो ये दिखाने की कोशिश की कि हमें पूरी इमारत गिरानी है। भाई डैम के लिए अगर जमीन खरीद के दे गए थे, आप शुरू कर देते कि जी हम आगे डैम बना लेंगे, मगर 2 साल तक आपने ये साबित करना था कि उन्हें डैम बनाने की परवाह नहीं थी, हमें थी। पहले सीपैक को आपने बुरा दिखाया कि नहीं, बहुत करप्शन के प्रोजेक्ट थे, का मामला तो इमरान खान सीपैक का दिफा किया, तो इसकी जरूरत नहीं थी। एहतसाब का मामला तो इमरान खान साहब के दिल के बड़ा करीब था। इसमें आज भी नायब चेयरमैन को अगर आप सुने, उनके जो बयान सामने आए हैं, जो जवाब जमा कराए, वो कह रहे 30 दिन में किसी केस को हम नहीं निपटा सकते। तो ये एहतसाब के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हो, हाई कोर्ट के रिमार्क्स हो, वो सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही है। इक्तदार में आके ऑपोजिशन को आप जो है वो उसके खिलाफ एहतसाब कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें जेन्युइन एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा हो। क्यों ये हालात हो गए हैं? जी, पहली बात तो ये है कि सी पैक की जब आप बात करेंगे, उसकी मुशर्रफ साहब भी क्रेडिट लेंगे, उसका जरदारी साहब भी क्रेडिट लेंगे, उसका नवाज शरीफ साहब भी क्रेडिट लेंगे, उसका इमरान खान साहब भी क्रेडिट लेंगे। दूसरी बात ये, डैम की जब आप बात करेंगे, उस ज़मीन पर नवाज शरीफ साहब भी इफ्तिताह कर चुके, उस ज़मीन पर शौकत अजीज़ भी इफ्तिताह कर चुके, उस ज़मीन पर यूसुफ रज़ा गिलानी भी इफ्तिताह कर चुके, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इमरान खान साहब ने भी किया है। जो तीसरी बात यह है कि ये मुल्क सवा सत्यानाश, तबाह बर्बाद, हर इदारा तबाह बर्बाद, हर इदारा खसारे में, कर्जों का मसाइल तो पता है ना। एहतसाब का जो नारा था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका उस तरीके से, जब हम देखते हैं कोर्ट के रिमार्क्स वगैरह। एहतसाब पे आता हूं, तबाह बर्बाद चीज मिली हुई थी। आप इमरान खान साहब के 2 सालों पे क्रिटिसाइज मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, हम सारे करते हैं, लेकिन ये कहना कि पीछे से हमें एक बुलेट ट्रेन मिली थी, आगे से हमारी ये चलतन एक्सप्रेस बन गई है, ये गलत है। बहुत तबाह बर्बाद। मसाइल तो अच्छा, आगे आ जाए, पता है ना क्या है, ये बताइए एहतसाब का जो अमल था वो क्यों नहीं कामयाब हो सका? आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? एहतसाब देखें ना, अब हम आज कहते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं पुलिस पटवार की, इमरान खान ने क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका नारा था। ये 40 साल पिछले क्यों नहीं किया? क्योंकि कभी उनके बच्चे आल उलाद इधर नहीं गई। इसी तरह ये पहली दफ़ा सैफुर रहमान का एहतसाब हो, मुतनाज़े होगा, जनरल अमजद का एहतसाब हो, मुतनाज़े होगा, जवेद इकबाल का एहतसाब हो, मुतनाज़े होगा। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ हैं इसमें, क्योंकि मैटर करने वाले लोग हैं इसमें, क्योंकि बड़े लोग हैं इसमें। एहतसाब नैब की अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कमियां कोताहियां मैं जानता हूं, केसेस झूठे मैं जानता हूं, सच्चे केसेस जानता हूं, लेकिन अल्लाह पे यानी अपने दिल पर हाथ रख के बताएं इस मुल्क को किस किस ने लूटा है। और ये सारे अल्लाह की शान दे के मुलजम कह रहे होते हैं, नैब के नैब ज़्यादा मुलजम कह रहे होते हैं नैब बंद कर दो। सही है, मुझे मेरे पास वक्त कम रह जाएगा। बड़ी साहब आपसे भी एक आखिरी सवाल और उसका जवाब मैं चाहूंगा कि शाज़ेब भी दे दें। पुलिस बंद कर दो। एक आखिरी सवाल, इमरान खान साहब बहुत क्रेडिट देते थे मीडिया को जब ऑपोजिशन में थे, और हुकूमत जब आई तब भी ये कहा उन्होंने कि हमारी हुकूमत फॉरवर्ड लुकिंग होगी, मीडिया आज़ाद होगा, मीडिया तनकीद कर सकेगा। क्या इस पर आपके ख्याल में कामयाबी हुई है? इमरान खान साहब ने जो कहा वो करके दिखाया? भट्टी साहब मुख्तसर जवाब प्लीज़। नहीं। इमरान खान साहब मीडिया में गो कि हमेशा से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस दौर में इसलिए ज़्यादा हैं कि जिनसे जितनी ज़्यादा तवक्कुआत होती है उतनी ज़्यादा मायूसी होती है, जितनी ज़्यादा मायूसी उतना खौफनाक रद्द अमल। इमरान खान साहब थे जिनके साथ मीडिया खड़ा रहा हमेशा। आज इमरान खान साहब को मीडिया के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े नजर आते। शाज़ेब, इदारे आज़ाद हो गए, मीडिया को बोलने की आज़ादी मिल गई, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि नया पाकिस्तान फॉरवर्ड लुकिंग पाकिस्तान होगा। नहीं, इदारे के आज़ाद होने हैं। इदारे ज़बान सिर्फ आज़ाद नहीं है, आप जिस्मानी तौर पर आज़ाद नहीं है। मीर शकील उर रहमान को जेल में डाला हुआ है। एक इदारा है जिससे आपको प्रॉब्लम है, उसके सरबराह तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुए। साथ में जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, जिस दौर की बात की है ना भट्टी साहब ने, उस दौर में एहतसाब नहीं हुआ। ये मगरमच्छों का मसला नहीं है, ये मसला है कि इस मुल्क में जिसने एहतसाब किया है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए किया है। वरना अकेले नवाज शरीफ का नाम नहीं आया था पनामा पेपर्स में, और कहा गया था पहले नवाज शरीफ का हो जाए फिर बाकी सबका होगा। बाकी कहाँ है वो 500-600 लोग जो थे जिनके पनामा पेपर्स में नाम आए थे? आज तक किसी को याद है? तहरीक इंसाफ ने आके कहा था कि हम उनसे भी एहतसाब करेंगे। किसी को पता है बाकी पनामा पेपर्स वाले लोग कहाँ हैं? क्योंकि सियासी इंजीनियरिंग करनी होती है, जमहूरी हुक्मरानों को निकालना और लाना होता है, इसीलिए मुल्क में एहतसाब होता है। आज भी हो रहा है, तो अदालतें दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया शाद भट्टी साहब और शाज़ेब खानज़ादा हमारे साथ थे। तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि कुछ मसाइल तो ऐसे हैं कि हम 90 दिन में हल कर देंगे। वो मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए, ये अहम सवाल है। और दूसरा, जो मसाइल 5 साल में हल होने हैं या जिसमें एक तवील मुद्दत चाहिए, क्या उसकी सिमत दुरुस्त है या नहीं, इस पर हम बात कर रहे थे शाद भट्टी और शाज़ेब खानज़ादा से। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।